हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह में आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी और मैं कोशिश करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहें। जब मैं ये आपके साथ पढ़ूँ वो मुझे अगुवाई करें ताकि मैं आपको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ, अगर आप अभी इस वचन को सुन रहे हैं तो अपनी बाइबल को खोलें। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि हम इस वचन को पढ़ते हैं आप हमारे साथ रहें, हमारे बीच में उपस्थित रहे प्रभु जी। हर एक जन जो इस वचन को पढ़ रहा है मेरे साथ, उनके भी आप साथ रहें प्रभु जी। उन्हें भी आप प्रभु जी ज्ञान दें, बुद्धि दें, ताकि वो आपको समझने वाले हो सके प्रभु जी। मैं कोई नहीं होती हूँ प्रभु जी, लेकिन आप मुझे इस लायक बनाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी आत्मा में होकर प्रभु जी हम आपके वचनों को समझने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमारे साथ रहें प्रभु जी, हर एक सुनने वाले और देखने वाले प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के साथ रहें। आप ही के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की बुक है ये, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 16। तो मत्ती रति सुसमाचार उसका 19 और 16वें भाग से मैं पढ़ूंगी, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हु विल एंटर इन द हेवन। स्वर्ग का राज किसके लिए हो सकता है। तो स्वर्ग का राज किसके लिए हो सकता है ये हमें बाइबल बताएगी, और क्या हम उसके लायक हैं कि हमने अपने आप को इस लायक बनाया कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, उससे किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। जीवन? कौन सा जीवन? अनंत जीवन, वैसा जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है। तो कौन सी आज्ञाओं को मानना है? जो बाइबल में लिखी हैं उन आज्ञाओं को। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जब आप किसी धनी व्यक्ति से ये बोलेंगे कि तुम अपना सारा सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दो, क्या आज के ज़माने में जहाँ पर लोग इसी के लिए दौड़ रहे हैं, क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे? दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट ये चीज़ यीशु मसीह ने की है। जब वो इस दुनिया में रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी, उन्होंने पैसा, उन्होंने खाना, उन्होंने पीना, इन सब के बारे में नहीं सोचा। वो जिस मकसद के लिए आए थे वही मकसद हमारा भी है। उन्होंने हमें ये सिखाया है, लेकिन हम सीखना कितना चाहते हैं। उन्होंने कभी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागा। जो दुनिया में रहकर उन्होंने दुनियावी बातों को किस तरह से अंडर कंट्रोल करके रखा, किस तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, किस तरह से शैतान ने उनसे नहीं बोला कि तू पत्थरों से क्या वो रोटी बन जाए और तू उसे खाकर अपना पेट भर ले। तो क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि वो अपने मकसद में बिल्कुल पूरी तरह से दृढ़ थे। क्या हमें स्वर्ग के रास्ते इस तरह से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से साथ होकर चलना चाहते हैं तो हम किस किस चीज़ों को जितना त्याग सकते हैं उतना हमें त्यागना है, तभी हम परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाएंगे। हम आगे बढ़ते, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यानी जब उसका उद्धार नहीं हो सकता है, वो अच्छा व्यक्ति है, उसने चोरी नहीं करी, उसने डकैती नहीं करी, उसने कोई गंदे काम नहीं करे, लेकिन फिर भी ईश्वर ने कहा, क्या तू अपना धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ सकता है? एक्चुअली में सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में खुद अपने ही घर के मेंबर, अपने ही नाना जी को ऐसे देखा है जिन्होंने धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर अपना जीवन प्रभु में आगे दे दिया।
उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा। उन्होंने अपनी लाइफ प्रभु को दी। कैसे वो पास्टर थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कहीं और थी, वो सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर आ गए, और इवन वो पीछे पलटकर एक बार भी नहीं गए कि मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, वो सारी चीज़। तो मैंने ये चीज़ें लाइव देखी हैं, और मैं अपने नाना जी से क्या सीख रही हूँ, क्या मैंने ये सीखा है कि मुझे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे भी कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन को प्रभु को देना चाहती हूँ। वही सबसे बड़ी बात है। वो इतने साधारण, सच्चे और सिंपल व्यक्ति थे। हम उनको कहते थे कि लोग आपको अगर कुछ कहते हैं तो आप उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं, पर वो हंसते थे। वो हमेशा हंसते हुए अपने जीवन को निकाल दिया। उन्होंने दुख को अभी अपने फेस पर एक्सप्रेस नहीं होने दिया। उनका फोकस सारा जीसस पे होता था, उनके वचन पे होता था। दिन रात उनके हाथ में बाइबल होती थी, वो बाइबल से ही पढ़ते थे। बाइबल ही उनका जीवन में एक तरह से प्रतिदिन की रोटी से भी कहीं बढ़कर था। तो यीशु मसीह भी हमसे यही चीजें चाह रहे हैं कि तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करना कितना ज्यादा कठिन है। यीशु ने उनसे कहा कि और देख कर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यदि हम परमेश्वर से हेल्प मांगेंगे, वो भी हमारी हेल्प करेंगे, और उनसे ज़रूर ये सब हमसे करवा सकते हैं। वो हो सकता है, जो हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सुनकर चेले ने बहुत चकित किया होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उससे कहा कि और देख कर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वाले या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यानी अगर हम ये सोच रहे हैं यहाँ पर रहकर कि अब तो हम पिछड़ गए, हमने अपना सारा सब कुछ बेच दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको लोग संसार के हमें धिक्कारेंगे कि इसने क्या किया, लेकिन आपका वही स्थान जहां आप गिरा हुआ समझते हो, वहां ईश्वर के स्वर्ग के राज में आपका स्थान सबसे ऊपर होगा, सबसे पहला होगा। तो हमें ईश्वर के आगे पहला होना है या दुनिया के आगे पहला होना है, ये हमें डिसाइड करना है। ये हम कुछ टाइम के लिए ट्रैवल करने के लिए इस धरती पर आए हैं, ना कि हम हमेशा के लिए धरती पर रहने आए। आई होप कि आपको ये बाइबल के वर्सेस समझ में आए होंगे। जितना मुझे लग रहा है उतना मैंने आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करी है कि स्वर्ग के रास्तों को खोलने के लिए हमें क्या करना है। हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभु के वचनों को और प्रार्थनाओं को रखना है, अपने आने वाले जनरेशन को बताना है, क्योंकि अब समय बहुत निकट है और हम इस तरह से नहीं जा सकते हैं कि हमने सब कुछ, हम सोचते हैं कि इस दुनिया में रहकर हम सब कुछ अच्छी तरह से लैविश जिंदगी और सब कुछ का मजा ले लें, बट आपको ईश्वर बहुत कुछ दे रहा है जो बहुतों को नहीं दिया है। उसके लिए हमें धन्यवाद देना है, लेकिन हम अपने समय को ईश्वर के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये समय भी हमें ईश्वर ने दिया है। अगर हम आज इस समय को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कल को हमें ये समय वापस नहीं मिलने वाला है। जितना हो सके ईश्वर का प्रचार करना है, बाइबल पढ़ना है और उसी में हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगी कि आप इस बाइबल की स्टडी को कंटिन्यू करें और आगे पढ़ें, और हम इसके आगे भी और पढ़ेंगे, और मैं ऐसे ही टॉपिक को लेकर आपके सामने थोड़ा बहुत कुछ जितना मुझे आता है मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मसीह।